मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, ये कथा जरा दुख भरी है और एक बेटा की ना समझ की कथा है। एक गांव में रोहन अपनी माँ के संग रहता था। रोहन बहुत पढ़ने लिखने में तेज था। वो इतना पढ़ाई लिखाई में तेज था, वो हर चीज़ से पास से आता था, हर चीज़ में नंबर 1 लाता था। और उसके मन में बड़ी लालसा थी कि मेरी नौकरी हो जाएगी और मेरी माँ का दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि रोहन का पिता नहीं थे। जब उसका पूरा पढ़ाई पूरा होता है वो जहाँ तहाँ फार्म भरने लगता है, मगर जहाँ भी वो फार्म भरे 1-2 अक्षर से उसका लिए कट जाए और उसकी माँ रोज रोज शिव चर्चा में जाए। रोहन मन ही मन खिसियाता और अपनी माँ से कहता कि माँ इतना शिव चर्चा में भजन में जाती हो, मगर प्रभु कहाँ कृपा कर रहे हैं, 0-0 1-1 अक्षर से मेरे लिए कट जा रहा है और मेरा 12-12 नौकरी छूट जा रहा है और मैं यहाँ पर रहकर खेती बाड़ी कर रहा हूँ। तब वो अपनी माँ से कहता है कि मैं तुमसे चर्चा में अब जाइल बंद कर दो और तुम अब घर पर ही रहा करो। खेत बाड़ी जो काम मैं कर रहा हूँ, पढ़ लिख कर मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, अब तुम मेरे संग चलकर तुम भी कुछ खेत में हाथ बटाया करो। अब तुम दिन भर जैसे चर्चा में रहती हो, 2 बजे जाती हो और 5 बजे सांझ कराती हो, ये 3 घंटा तुम मेरे संग खेती में रहा करो। क्योंकि पढ़ लिख कर भी रोहन को नौकरी नहीं मिल रहा था। वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता था और वो हर चीज़ में नंबर 1 ही लाया था, मगर 1-1 अक्षर से गुरु भाई बहन लोग कट जा रहा था। इसीलिए उसका मन बहुत रंग था और भगवान पर उसका विश्वास उठ गया था। अब ये गुरु बहन ने जब ये सुना कि मेरा बेटा तो बहुत दुखी है और मुझे कह रहा है कि कल से शिव चर्चा कराने मत जाना, और तुम क्योंकि शिव चर्चा करने गुरु बहन जाती थी रोहन की माँ, कल से तुम मेरे संग खेत पर चलना। 3 घंटा 4 घंटा जो तुम शिव चर्चा में जाती हो उतना देरी मेरे संग खेत में रहना, 2-4 घंटा वही ठीक रहेगा माँ, क्योंकि ये महादेव कुछ देने वाले नहीं हैं। और गुरु बहन का मन बहुत दुखित होता है और वो कहती है महादेव से, देखिए इसे कैसे कहती हैं भजन में, इसे दर्शाया गया गुरु भाई बहन लोग, ध्यान से सुनिए और कथा को रहस्य को जानिए। कहती है भोले बाबा से, अब ना चढ़ाई बेला पतिया ए भोला, अब ना चढ़ाई बेला पतिया ए बड़ा जुलुम के बतिया भोला, बड़ा जुलुम के बतिया ए भोला, बड़ा जुलुम के बतिया भोला, बड़ा जुलुम के बतिया ए भोला, अब ना चढ़ाई बेला पतिया ए भोला, अब न चढ़ाई बेला पतिया ए भोला, पढ़ल लिखल बेटवा भोला कर तारे खेतिया, पढ़ल लिखल बेटवा भोला कर तारे खेतिया, पढ़ल लिखल पतोहिया भोला बेला तारी रोटिया, पढ़ल लिखल बेटवा भोला कर तारे खेतिया, अब पढ़ल लिखल बेटिया भोला बेला तारी रोटिया, बड़ा जुलुम के बतिया भोला, बड़ा जुलुम के बतिया, अब ना चढ़ाई भांग के गोलावा हो भोला, बड़ा जुलुम के बतिया, अब ना चढ़ाई भांग के गोलावा हो भोला, बड़ा जुलुम के बतिया, पढ़ल लिखल दमदा भोला कर तारे खेतिया, पढ़ल लिखल दमदा भोला कर तारे खेतिया, अब पढ़ल लिखल बेटिया भोला बेला तारी रोटिया, पढ़ल लिखल बेटिया भोला बेला तारी रोटिया,
बड़ा जुलुम के बतिया भोला, बड़ा जुलुम के बतिया। अब ना चढ़ाई धतुरा पतिया हो, भोला बड़ा जुलुम के बतिया। अब ना चढ़ाई बेला पतिया हो, भोला बड़ा जुलुम के बतिया। पढ़ल लिखल दमदा भोला कर तारे खेतिया, पढ़ल लिखल भैया भोला कर तारे खेतिया। पढ़ल लिखल भौजैया भोला बेला तारे रोटिया, बड़ा जुलुम के बतिया भोला, बड़ा जुलुम के बतिया। अब ना चढ़ाई बेला पतिया हो, भोला बड़ा जुलुम के बतिया। अब ना चढ़ाई बेला पतिया हो, भोला बड़ा जुलुम के बतिया। बेटा जे हमरो भोला भइले निराश हो, तोहरा जे रहते भोला काहे खोले आस हो। बेटा जो हमरो भोला भइले निराश हो, तोहरा जे रहते काहे खोले अपन आस हो। कोई उपैया गुरु तू लगाई दा, कोई उपैया गुरु तू लगाई दा। बाबू के हमर कहूँ, बाबू के हमर कहूँ अफसर बनाई दा। बड़ा जुलुम के बतिया भोला, बड़ा जुलुम के बतिया। अब ना हम गाइब और भजनिया हो, भोला बड़ा जुलुम के बतिया। अब ना हम गाइब और भजनिया हो, भोला बड़ा जुलुम के बतिया। पढ़ल लिखल पेटवा भोला कर तारे खेतिया, पढ़ल लिखल बेटवा भोला कर तारे खेतिया। बड़ा जुलुम के बतिया भोला, बड़ा जुलुम के बतिया। सब भोले बाबा से कह के दुख अपना सुना कर रो के बेचारी और सोच लेती है गुरु बहन कि अब कल से चर्चा कराने नहीं जाऊंगी और घर में ही रहूंगी, अपना बेटा के संग उसी का बात मानूंगी। मगर महादेव कहते हैं कि अपने भक्त को पुकार कर सुना नहीं करते हैं। जैसे ही विचार इनका मन में आता है तो कल से मैं शिव चर्चा कराने कहूँ नहीं जाऊंगी और अपने बेटे के संग खेतबाड़ी में जाऊंगी। अपना बेटा से कहती हैं कि ठीक है रोहन, कल से मैं चर्चा कराने कहूँ नहीं जाऊंगी और तुम्हारे संग मैं खेतबाड़ी में चलूंगी। उसी समय गुरु भाई बहनों डाक वाला नौकरी का कागज लेकर चला आता है और ये कागज पढ़कर तब प्रसन्न हो जाता है। खुशी के मारे फूले रोहन नहीं समाता है और अपनी माँ को गले से लगा लेता है और महादेव को घर में जाकर नमन करता है। और माँ कहती है कि बेटा बात क्या है, तुम बताओ तो कि क्या हुआ। तब कहता है कि ये माँ, महादेव ने कृपा कर दिया, तुमने आज ही प्रभु से रो रो कर कहा और महादेव ने मेरी नौकरी का कागज आ गया। माँ, मैं अच्छा पोस्ट पर नौकरी हो गया है, मैं इंजीनियर बन गया हूँ। माँ, ये सुनकर गुरु बहन बहुत प्रसन्न होती है और प्रभु से जितना उन्हें खीस में प्रभु को बोली थी कि अब कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, ना भजन गाऊंगी, ना चर्चा में जाऊंगी, प्रभु से मुड़ी पटक कर क्षमा मांगती है। गुरु भाई बहन लोग, अब महादेव तो भोले हैं, तुरंत पल पल दया करते हैं, भक्त को बात को कहाँ लेते हैं। प्रभु मन ही मन मुस्काते हैं और जो चाहिए था रोहन को वो दे देते हैं। अब रोहन अपने नौकरी के लिए चले जाता है और अपनी माँ से कह जाता है कि हे माँ, खेती बाड़ी होके चाहे ना होके, मगर तू महादेव की चर्चा नहीं छोड़ना और महादेव की चर्चा में रोज जाना, जो बोला है उसके पास जाना और रोज जाकर चर्चा कराना, क्योंकि तुम्हारे गुरु के कारण ही आज मेरे नौकरी का कागज है। तो हे महादेव, जिस तरह आपने उस रोहन पर कृपा किया और उसे बेआशा से उसके मन में आस की दीपक जलाई, हे प्रभु, उसी तरह हर गुरु बहन को बेटा पर कृपा कीजिए और उनको ऐसे ही रोजी रोजगार दीजिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।